अक्सर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर जब भी कोई महिला कोई वीडियो अपलोड करती है तो उस पर कुछ लोग आकर अश्लील और अभद्र कमेंट करते हैं और यही कमेंट जो है एक शख्स की मौत की वजह भी बने। ये तस्वीर है सिद्धार्थ और माया की। वैसे तो ये दोनों पति पत्नी थे, मगर अब सिद्धार्थ इस दुनिया में नहीं है और सिद्धार्थ की मौत की वजह बना है उसकी पत्नी का एक शौक। असल में सिद्धार्थ की पत्नी माया को सोशल मीडिया पर रील बनाने का काफ़ी क्रेज था। पति सिद्धार्थ ने कई बार अपनी पत्नी माया को रील बनाने से मना किया था, लेकिन वो नहीं मानी। इस बात को लेकर दोनों के बीच में अक्सर विवाद होने लगा था। लेकिन झगड़ा होने पर पत्नी एक दिन अपना ससुराल वाला घर छोड़कर मायके चली गई। इस बात को लेकर घर में भी विवाद होने लगा, जिससे परेशान होकर पति सिद्धार्थ ने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। मगर उसने अपनी जान देने से पहले सोशल मीडिया पर लाइव होकर अश्लील कमेंट करने वाले लोगों को जवाब दिया। साथ ही परिवार में चल रहे विवाद पर भी लोगों को जानकारी दी। ये पूरा मामला अलवर के रेणी थाना इलाके के नंगलबास गांव का है। सिद्धार्थ इसी गांव का रहने वाला था। सिद्धार्थ दौसा में स्वास्थ्य विभाग में एलडीसी के पद पर कार्यरत था और 1.5 साल पहले पिता की जगह अनुकंपा पे उसको नौकरी लगी थी। सिद्धार्थ की माया नाम की लड़की से शादी हुई थी और 5 अप्रैल को सिद्धार्थ ने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। लेकिन 6 अप्रैल को रिश्तेदारों ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई। दरअसल माया को सोशल मीडिया पर रील बनाने का काफ़ी ज़्यादा शौक था। इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वो रील बनाकर डालती थी तो लोग उस पर कमेंट्स करते थे। पत्नी की रील पर जब कोई अश्लील कमेंट करता था तो सिद्धार्थ को बिल्कुल भी वो पसंद नहीं आता था और इसी को लेकर माया और सिद्धार्थ के बीच में विवाद होने लगा था। सिद्धार्थ और माया की वैसे 3 बेटियां और एक बेटा है। सिद्धार्थ ने माया को रील बनाने से मना किया था, लेकिन माया नहीं मानी थी। इस बात को लेकर दोनों के बीच में विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। विवाद बढ़ने लगा तो माया घर छोड़कर अपने मायके चली गई और उसने सिद्धार्थ पर आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दी थी। बताया कि सिद्धार्थ शराब पीने का आदी हो गया है, जिसके चलते भी उन दोनों के बीच में विवाद बढ़ने लगा है। मगर अपनी जान देने से पहले सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ ऑनलाइन आया और कहने लगा। अब जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा ये लाइव में सिद्धार्थ ने बोला था। हालांकि वो लाइव वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकता सोशल मीडिया की यूट्यूब की गाइडलाइंस की वजह से, लेकिन उसका एक मैं जिस्ट आपको बता दूं कि वो भी वीडियो देख रही है। सुन ले तू, तलाक ले ले, 4 बच्चे मेरे पास रहेंगे, रतिराम कौन है, मैं तेरा पति हूँ, मैं कहूँगा वो होगा, आज जाकर लाइव आया हूँ, अपने भाई को मरने छोड़ दूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से ये कह रहा हूँ मैं मर जाऊँगा, मेरे भाई और उसकी लड़ाई हुई है, कैसे हो गया है, मैं मेरे भाई के साथ हूँ, कहा कि मेरी आईडी और मेरी सिम सब कुछ ससुराल वालों के पास है। कुछ लोग मुझे गलत बताएंगे, लेकिन मैं अपने भाई का साथ नहीं छोड़ूंगा। मेरी मौत का जिम्मेदार रतिराम और माया है। मेरा भाई सैफ है। मेरे परिवार की लड़ाई थी, ये मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को फंसा दिया जाए। मैंने अपने ससुराल वालों के कई बार पैर भी पड़े, इससे अधिक कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन अब मैं धज्जियाँ उड़ा दूंगा। इससे पहले मैंने कभी रील नहीं बनाई, लेकिन अब मैं मजबूरी में लाइव आया हूँ। लाइव आकर सिद्धार्थ ने यह भी कहा कि मैंने आज तक रील नहीं बनाई है। मेरी अगर कोई गलती हो तो बता देना। मेरा माया से पर्सनली कोई लड़ाई या झगड़ा नहीं है। वो मेरे भाई को फंसाना चाह रही है, बस यही मेरी लड़ाई है। मैं अपने भाई के साथ हूँ। जो समझदार आदमी होगा वो तो खुद समझ जाएगा। कभी घर परिवार में कई तरह की दिक्कत होती हैं, परिवार वाले लोगों को ये सब पता है। समझदार आदमी बढ़िया कमेंट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग गंदे कमेंट कर रहे हैं। जब तुम्हारे घर में ऐसा होगा तब तुमको समझ आएगा। मैं अपने परिवार को टूटे हुए नहीं देख सकता और ना टूटने दूंगा। इसके लिए मैं अपनी जान भी लगा दूंगा, माफ़ कीजिएगा। ऐसी पत्नी और लड़कियां तो बहुत मिल जाएंगी, लेकिन परिवार नहीं मिलता। अगर मैं मरता हूं तो मैंने अपना नॉमिनी अपने भाई को बनाया है। मुझे अपने ससुराल और पत्नी से कोई मतलब नहीं है। मेरे भाई और उसके बच्चों को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और उन्हीं को सभी तरह का क्लेम भी मिलना चाहिए। सिद्धार्थ ने ये अपने जो लाइव आकर उसने बोला था सोशल मीडिया पर, ये मैंने आपको उसका एक थोड़ा सा जिस्ट बताया है। वहीं अब पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल में जुटी है। उधर सिद्धार्थ को भी पत्नी माया के साथ रील्स में शामिल होते भी देखा जाता था। पत्नी के वीडियो में पति भी काफ़ी ज़्यादा भाग लेता था। हालांकि अब इस पूरे मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है, अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। इस मामले पर पुलिस का क्या कहना है, एक बार आप ये भी सुनिए। बेसिकली 25 ऑफ मार्च यानी जो पिछले महीने में
इसकी पत्नी द्वारा इसके खिलाफ में एक मुकदमा दर्ज कराया गया था मारपीट का, है ना। उस संदर्भ में भी जांच जारी थी और फिर एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें इसने कहा है इस तरह की जो आप बता रहे हो। हालांकि और ये 2 दिन पहले 6 तारीख को इसने सुसाइड कमिट कर लिया। तो सुसाइड कमिट करने के बाद में जो पुलिस पे इन्फॉर्मेशन आई है उसमें इन सब चीज़ों का कोई हवाला नहीं है और ना ही कोई पड़ताल करने वाली बात या कोई इस तरह का चीज़ बताई नहीं गई है। एक नेचुरल सी उन्होंने रिपोर्ट दी है और उस पर दर्ज कर लिया गया है, वो दर्ज करके पोस्टमार्टम हो गया, बॉडी सुपुर्द हो गई, अंतिम संस्कार हो गया। हालांकि इसकी जो मृत्यु के क्या कारण रहे हैं उनको हम डिटेल में जांच कर रहे हैं। और जो सोशल मीडिया वाली बात आ रही है, उसकी वाइफ जैसे रील्स बनाती थी, उस पर अपलोड करती थी मीडिया पर, उसके काफ़ी फॉलोअर्स भी बताए जा रहे हैं। इस संदर्भ में गहनता से अभी इंक्वायरी की जा रही है। सर, पुलिस की तरफ से अब तक क्या लगा है, जैसे अब तक की कार्रवाई में पुलिस को अब तक क्या लगा है और क्या अभी कदम उठाए जा रहे हैं? जैसे अभी तक की जो इंक्वायरी हुई है उसमें कोई ऐसे आपराधिक चीज निकल के सामने नहीं आई है किसी भी तरह का। और वीडियो को लेकर सर, जैसे कि उसने वीडियो जो वायरल करा वो देहांत से मतलब सुसाइड अटेम्प्ट करने से पहले का वीडियो था और वो वायरल भी हो रहा था। बेसिकली कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है वो एक तथ्य है और उसका संपूर्ण इंक्वायरी जो चीज आती है वो सही है या नहीं है, तो उसका पूरा जांच कर रहे हैं। अभी तक की इंक्वायरी में कोई ऐसी आपराधिक चीज नहीं आई है। तो सुना आपने पुलिस ने क्या कहा। अब इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही बताइएगा कि जो लोग इस तरीके से महिलाओं की वीडियोस पर अश्लील और गंदे कमेंट्स करते हैं उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए। आपके अगर कुछ सजेशंस हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम।